हाँ, तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अलजेब्रा पढ़ रहे थे। अलजेब्रा हम लोग गौर किया, हम लोगों ने 2 क्लासें पढ़ ली थी, है ना। 2 क्लास अलजेब्रा में देखा तो हमने पहली क्लास में पढ़ा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, है ना। दूसरी क्लास में हम लोग अलजेब्रा पढ़ा एचसीएफ ज्ञात करना और 2 चर रैखिक समीकरण, है ना। आज जो अलजेब्रा क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरलीकरण, क्या पढ़ेंगे, सरलीकरण, ठीक है ना। ऑफलाइन वाली क्लास में कल सरलीकरण के काफ़ी सवाल करवाए भी गए थे, याद हो ना। और साथ साथ में ऑफलाइन वाली क्लास में गौर किया जाए तो सरलीकरण के सारे सूत्र लिखवा दिए गए थे। कितने सूत्र लिखवाएंगे तो गिनती मैंने भी नहीं की ना आपने की होगी, क्योंकि सरलीकरण बेटा जितने सूत्र लिखवाए गए हैं उतने सूत्र ना किसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, ना कहीं बच्चा है, ना किसी किताब में अवेलेबल है। क्योंकि इसमें से 20% सूत्र या 30% सूत्र मेरे खुद के बनाए सूत्र हैं, हाँ कि नहीं, जिनको अभी आप लोग लगाएंगे देखेंगे सवाल, है ना। तो हम सूत्र लिखाएं कि रहने दे, आज रहने दे सूत्र ना, डायरेक्ट सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर के सूत्र हमारा सवाल काफ़ी कल भी लगवाया था 11 क्लास में, है ना। आज जो हमारी इस ऑनलाइन क्लास चलने वाली, इसमें ऑनलाइन भी तो रहेगी ना क्लास ये वाली, इसमें हम लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कैसे लगाते हैं, उनको मेथड चेक कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, फिर सूत्र रहने देते हैं हम लोग, है ना। सूत्र की जो है 60 वीडियो हम अलग से डाल देंगे, ठीक है रहेगा। सूत्र क्या रहेगी, 60 वीडियो एक हम अलग डाल देंगे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें अब जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे हमारे हैं वो 60 वीडियो में सारे सूत्र देख लेंगे, है ना। जैसे कि उनका भी हो जाएगा, सूत्र ये ना रह जाएगा सूत्र सर हमको बताया नहीं, डायरेक्ट सवाल करने लगे ना, तो उनके सारे फॉर्मूले लिखे रहेंगे यूट्यूब पर। इस क्लास आने से पहले सारे 60 के पढ़ जाएंगे, ठीक ना सूत्र के। आओ देखते हैं तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो है, देखो इससे हमारा पहला क्वेश्चन बेटा ये लिखा हुआ है, सबको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्या कह रहा है, कह रहा है x की घाते 4 प्लस x की घाते -4 बराबर 1154 है, तो x प्लस x की घाते -1 का मान ज्ञात को। देखो इसका मतलब क्या लिखा, इसका मतलब ये तो लिखा है x की घाते 4 बटे में अपान में x की घाते 4 कितना हो दिया गया है, 1154 दिया गया कि नहीं दिया गया है। जब बेटा देखो मान पूछा किसका गया, देखो पूछा गया है x प्लस 1 अपान x का मान पूछा गया है। कुछ इसका फार्मूला कल लिखवाए थे, क्या कर याद, सबको याद हो तो कल एक वो सूत्र लिखवाए थे, तो कल तुम लोग गौर कर लेना, साथ में सब लोग लिख लेंगे, ठीक। कहाँ पे जो बच्चे नए हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं सूत्र लिख लेंगे। हम बताए अगर ये के लिखा हुआ है, बताए थे, अगर इसका मान के लिखा हुआ, हमें क्या ज्ञात बेटा, हमें ज्ञात करना है, ध्यान रखना। अब बच्चा हमें ज्ञात करना है x प्लस 1 अपान x का मान निकालना है। तो सूत्र क्या लिखवाया, सबको याद है कि नहीं याद है। हम बताए सबसे पहले आप क्या करना, k प्लस 2 कर लेना, ठीक है ना, उसका वर्गमूल कर लेना, जो आ जाए उसको लिख लेना, उसके बाद उसमें फिर 2 जोड़ देना और फिर उसका पूरे का वर्गमूल कर लेना, बस खत्म हो जाएगा सवाल, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। आप सवाल देखते जाओ और करते जाओ, थोड़ा सा देखो तो ध्यान देखो सवाल में क्या देखो दिया गया, के का मान 1154 लिखा है कि नहीं लिखा है, रखो फटाफट क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1154 प्लस का 2, है ना, और प्लस 2 बेटा दिखाओ कितना हो जाएगा, 54 56 हो जाएगा। 56 किसका होता है देखा जाए तो लासा, सॉरी रूट 56 किसका होता है देखा जाए तो 56 होता है 34 का, क्या मिल जाएगा हमें ये 34 प्लस 2, ठीक है ना। देखो ये जुड़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा हमारा जाएगा 1156, इसका रूट कितना होता है वर्गमूल हमारा 34, क्या जाएगा 34 प्लस 2 36, 36 कितना वर्गमूल होता है 6, बस बच्चा 6 आंसर हो जाएगा, खत्म, ठीक है ना। तो ये जो सूत्र है बेटा इसको सब लोग कॉपी में लिख लेना, ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको आप लोग कॉपी में लिख लेना, बढ़िया सवाल को नोट कर लेना। सबके सवाल समझ में आ गया कि नहीं, क्या है सबका सवाल क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर 1156 दिया 54 दिया गया तो 2 जोड़ के वर्गमूल कर लो, जो आए उसमें फिर 2 जोड़ो, उसका फिर वर्गमूल कर लो, बस सिंपल है, हो जाएगा। अगर सबका अगर सवाल हो गया है तो सब लोग सवाल इसको देखो, इसको लगाओ थोड़ा, क्या कहता सवाल देखो तो, सबको सवाल दिख रहा है, दिख रहा सवाल कह रहा है x बराबर 12 y बराबर 7, इसका मान बताओ कितना होगा, ठीक है ना। आप सभी लोग को अगर याद हो तो कल एक सूत्र लिखवाए थे ऑफलाइन क्लास में, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा सूत्र देखो जरा, वहाँ बताए तो कितना होता है, बताया तो इसका मान बेटा होता है अपान में x प्लस वाई, बस कर दो, क्या रहेगा तो x बराबर 12, ये बराबर 12 प्लस 7 19, 1 बटे 19 कहाँ लिखा है, बस खत्म हो गया सब। देख रहे हो तुम सवाल, अलजेब्रा का सिंपल सवाल नहीं टफर सवाल में आता है, ठीक है ना सरलीकरण का। देखो लेकिन हम लोग को मेथड पता है
कि इसका सेट क्या बताए थे आज तो सर, बताए थे 1/x प्लस वाई, एक्स का मान दिया गया 12, वाई का मान कितना दिया गया 7, हर में रखो 12 + 7 19, बस 1/19 खत्म है सर। ये भैया इस पूरे का मान तो पहले लिखवा चुके ना, इतना होता है, बस उसे में केवल मान रखना है, आंसर हो जाएगा। सबका क्लियर है? सवाल तो जो बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं वो सूत्र को नोट कर लेंगे, ठीक है ना, पहले से, फिर हल करेंगे। अब देख लेंगे अगली क्लास देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सवाल ये सवाल लिखा हुआ है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है a बराबर x प्लस वाई, b बराबर x माइनस वाई, c बराबर 2x माइनस 1। तो हमको संबंध देखो सवाल क्या दिया, देखो स्कोर करना बेटा, हमें दिया गया देखो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस का 2bc। तो अगर आप लोग को याद हो तो हमने तो आप लोग को सूत्र लिखवाए थे, याद हो तो एक फॉर्म लिखवाए थे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या लिखवाए थे तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिखवाए थे, नहीं लिखवाए थे। अब इसमें हम बताए थे जो चीज़ जहाँ पर 2 बार माइनस होगा उसके आगे माइनस लगा देंगे। देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, दोनों में क्या कॉमन है, देखो तो b कॉमन है ना। तो बेटा ये सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला लिखा है दोनों में b कॉमन है, नहीं कॉमन, मतलब हो जाएगा कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है, बस खत्म। अगर जहाँ पे माइनस लगा देखो उन दोनों के बीच क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसी पे माइनस लगा दो, सूत्र खत्म। ये बताए थे कल, तो क्या देखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2ac माइनस 2bc, क्लियर है? क्लियर है। अर्थात माइनस कहाँ था, b और b कॉमन था तो b में माइनस था। अब a और b और c के मान दिए गए हैं, रख दिया, कितना हो जाएगा देखो, रखो फटाफट बच्चा। a का मान कितना दिया गया है x प्लस वाई, क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई माइनस, तो b का मान कितना दिया गया x माइनस वाई, रख दो x माइनस वाई, ठीक है नहीं, प्लस प्लस c मान कितना दिया गया, तो c दिया गया है 2x माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। अब गुड़ा लगाओ सवाल देखो कितना हो जाएगा, और करेंगे तुम लोग यहाँ कर देंगे माइनस से मल्टीप्लाई, क्या मिल रहा है हमें x प्लस वाई माइनस का x और प्लस का y प्लस 2x माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब गुड़ा हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखो तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये y 2y क्या में मिल जाएगा, 2x बिल तो लिखा है, पहले क्या लिख लेंगे 2x फिर प्लस का 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो कहाँ पे लिखा है, सी में लिखा है, सी क्या हो जाएगा हमारा एकदम से सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, सबके पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया। ध्यान रखो जहाँ पर दशमलव जहाँ जहाँ लगा देखो उन दोनों के बीच क्या कॉमन है, जो कॉमन होगा उसी सूत्र में उठा करके इस वाले फार्मूले में वहाँ लगा देंगे माइनस, फिर ए बी सी का मान दिया गया है उसी में उठा कर रख देंगे, सिंपली हल कर लेंगे। सबके क्लियर है, सवाल क्लियर है सबका? अगर क्लियर हो गया अब देखें थोड़ा सवाल, इसको देखो क्या लिखा है, सब लोग गौर सवाल के तो क्या लिखा है देखो तो, ये लिखा है इसको अगर इधर भेज दो तो क्या इधर आएगा, क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर कितना जाएगा माइनस का 10 एक्स वाई बराबर में 0। तो क्या देख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या लिखा है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या जाएगा हमारा ये x माइनस 5y का होल स्क्वायर बराबर में 0। सही कि नहीं सही है? देखो साल अब बेटे क्या हो जाएगा, करेंगे इसको 0 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हटाएंगे लगेगा रूट, और क्या होता है 0 का रूट तो 0 होता है। क्या मिल जाएगा हमें x, क्या मिल जाएगा हमें x माइनस 5y बराबर 0। बेटा भेज दो 5y को उधर, y के भेज दो 5 में क्या मिल जाएगा x बटे y बराबर 5/1। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कितना रहा है 5/1, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर नहीं क्लियर, कितना सही हो जाएगा हमारा 5/1। किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है, केवल हम लोगों ने क्या किया इसको इधर पक्षांतर कर दिया है, सिंपली सूत्र बन गया है। इसको हटाएंगे तो क्या होगा 0 का वर्गमूल 0 होता है, 5 y को पक्षांतर कर दिए हैं, y को भेज दिए हर में, बस आंसर हो गया। सब क्लियर नहीं, सवाल क्लियर है? अब सब सवाल हो गया, सवाल देखो इसको देखो लगा रहा, ये क्या लिखा है देखो तो x प्लस 2 का होल क्यूब का सूत्र लिखवाए थे, याद है कि नहीं याद है? दो फॉर्मूला क्या लिखवाए थे अगर याद हो तो, अगर याद हो तो हम a प्लस बी का होल क्यूब लिखवाए थे कल, क्या लिखवाए थे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर लिखवाए नहीं लिखवाए थे बेटा। इसी फॉर्मूले पर सवाल को रखो जरा,
क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब है ना प्लस 2 का क्यूब 8, सही कि नहीं सही, और प्लस देखा जाए तो 3, 3 दूनी 6 गुणे एक्स मतलब एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा। तो अगला हमारा रहेगा 4 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 गुणे यस, क्या उठा जाएगा हमारा रहेगा 12 गुणे यस। देखो बेटा कहाँ लिखा है ऐसा, देखो सवाल कहाँ लिखा है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12 प्लस 8, बेटा सी में लिखा है। सी क्या हो जाएगा हमारा जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। बस केवल सूत्र को ओपन तो करना था, क्लियर नहीं केवल सवाल को। अब बेटा सबका सवाल समझ में अगर आ गया हो, अगला देखते हैं फिर नेक्स्ट। अच्छा तो इसको तो अब कितना होगा ज़रा, अब आप लोग को अगर संबंध याद हो तो देखो सवाल क्या हम लिखवाए थे, याद है कि नहीं याद है, लिखवाए थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या लिखवाए थे, लिखवाए थे ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, याद है कि नहीं याद, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। और बताए थे यदि ए प्लस बी क्या हो जाए हमारा हो जाता है अगर 0 है ना, तो क्या बताए थे, हम बताए थे जो हमारा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाता है, ये हो जाता है 3abc के बराबर। अब बेटा यहाँ कह रखा है ये क्या है 0 के बराबर, तो बेटा इस पूरे का मान कितना हो जाएगा अंदर वाले का 3abc। अब फिर क्या दिया गया स्क्वायर, सिंपली आप क्या कर दोगे 3abc का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a, b का स्क्वायर b, c का स्क्वायर c। कहाँ लिखा है, सेकंड में लिखा है, बी से हो जाएगा फिर हमारा। सबका क्लियर सवाल क्लियर, सबका अगर बच्चा हो गया है तो आगे बढ़ा सवाल को। आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला देखो सवाल, इसको लगाओ सब लोग। क्या लिखा है, c माइनस 3 का होल क्यूब, लगाओ सूत्र। सवाल देखो सूत्र कल क्या पढ़ाया था अगर याद हो तो a माइनस बी का होल क्यूब का, तो a माइनस बी का होल क्यूब कल पढ़ाया गया था a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस पढ़ाए थे 3ab स्क्वायर। लगा डालो, देखो लगाओ क्या हो जाएगा। अगर हम लोग हल करते हैं देखा जाए तो क्या मिल जाएगा हमें, लगाओ एक स्थान पर कितना रख दो केवल c और b के स्थान पर 3, तो क्या हो जाएगा ये c का क्यूब और 3 का क्यूब 27 है ना, फिर माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3 3 का 9 और c स्क्वायर क्या हो जाएगा 9c स्क्वायर प्लस अगला क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 गुणे c अर्थात 27c। दो ऐसा पैटर्न कहाँ पे लिखा है, ये कहाँ लिखे हैं देखो, तो डी में लिखा है, डी में नहीं लिखा, सी में लिखा है, सी में लिखा था, सी में लिखो लिखा है c का क्यूब माइनस 9c स्क्वायर प्लस 27c माइनस का 27, सी में लिखा हुआ है। सब क्लियर नहीं, सवाल क्लियर, सबका हो गया सवाल। अब देखा जाए ना सवाल, आप देखेंगे अगला सवाल देखो क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट देखो पढ़ा रहा। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बेटा मान पूछा गया है, तो हम आप बता दें आपने एक फार्मूला पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या पढ़े थे, क्या लिखवाया गया था ए प्लस बी ब्रैकेट में अगले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये सूत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो यहाँ देखो हमें ए प्लस बी पता है, ए बी पता है, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पता है ना, पर एक फार्मूला को हम लोग को पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। गौर करना था, देखो हम आपको सूत्र लिखवाए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, क्या लिखवाया था याद हो तो, हमने लिखवाया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, लिखवाया क्या लिखवाए थे, इसको रख दो फटाफट, वो कितना हो जाएगा ए प्लस बी को कितना उठा दिया है, देखो मैं दिया है ए प्लस बी 48 दिया गया, रख दो क्या हो जाएगा ये 48 का स्क्वायर माइनस का 2 ए बी का मान 56, लगा डालो फटाक से। अब कितना हो जाएगा हमारा, खबर किया जाए तो 40 का स्क्वायर
कितना होता है? तो ये होता है 23 0 4 56 दूनी 112। जरा घटाओ कितना मिल जाएगा? तो देखा जाए तो 4 से 2 गए तो 2, 10 से 1 गए तो 9 और 2 से 1 गए तो 1, 21 92। यहाँ पर हमारा स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर आ गया। देखो तो ए बी कितना दिया? ए प्लस बी दिया गया 48। देखो तो है ना, ए प्लस बी स्क्वायर कितना हमारा आ गया? देखो ये आ गया 21 92 माइनस ए बी कर दो तो ए बी कितना दिया? तो दिया गया है 56। घटाओ कितना आ जाएगा? तो 48 गुणे करना है जाएगा। 12 6 गए तो 6 कितना जब बच जाएगा? यहाँ पर तो 8 8 से 5 गए तो 3 21 36 है ना। मल्टीप्लाई करा दो कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो हम लोग 8 छंग 48 के 8 हासिल 4 8 त्रिक 24 प्लस, ठीक है ना। और आगे देखें तो 6 चौको भी 24 क्या हो जाएगा? 24 24 48 48 4 देखा जाए तो 52 52 के 2 हासिल 5, फिर गुणा कर दो आगे उड़िया। अब गुणा 8 का होगा आगे 8 का नाम 8 और ये 4 3 12 जोड़ो क्या लगेगा? 12 8 20 20 5 25 के 5 हासिल 2 उड़िया। अब हमारा गुणा होगा 4 का एक बार हो गया ना उड़िया, 8 के अब हो जाएगा 8 दूनी 16 के 16 है ना उड़िया। और ये देखा जाए तो 4 का नाम 4 और हासिल 2 16 4 20 20 2 22। जब मैच करा मैच कर जाएगा 25 28 25 वहाँ लिखा देखो सी में लिखा है सी सही सही तो है उड़िया 25 28 उड़िया एक तो लिखा केवल देखो सी में लिखा सही सही जाएगा बस। अब उड़िया सब करेंगे फिर टाइम कहाँ जाया करेंगे, पीछे 4 अंक तक कर लिए बहुत है, सी सही जाएगा हमारा। सबका क्लियर है? क्लियर। अब सवाल एक देखेंगे नेक्स्ट जरा, इसको देखो लगाओ जरा उड़िया, सवाल देखो लगाओ जरा। देखो कल आपका प्रतिबंध भी लिखाया गया था, एक सूत्र लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए प्लस बी क्या बताया इसके बराबर होता है? तो बताया था ये होता है ए माइनस बी के बराबर। अब उड़िया इसको हल करके कितना आ जाएगा? यही तो आ जाएगा ए माइनस बी। अब उड़िया कितना दिया गया? ये दिया गया 25 के बराबर, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ऑलरेडी ए बी क्या होगा? 25 के बराबर, बस 25 है सर। ठीक है नहीं भाई? देखो आपको सूत्र पता था कि नहीं पता था इसका? भाई इसका फॉर्मेट कल लिखवाए थे तो उड़िया इसका फॉर्मेट ए माइनस बी है तो होता है और ए ही माइनस बी पूछा है और ये उड़िया इसके बराबर क्या जाएगा? 25 हो जाएगा उसका भी सर। क्लियर सबका नहीं? क्लियर है। अब सबका अगर हो गया देखो नेक्स्ट सवाल। उड़िया ध्यान से देखो क्या लिखा है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है। अब अगर याद हो तो हम आपके फॉर्मूला पढ़ाए थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या पढ़ाए थे? ए माइनस बी बेटा अगले ब्रैकेट में क्या पढ़ाए थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अब देखो तो यहाँ पर हमें ये सब दिया गया है, ये भी दिया गया, ये भी दिया गया, ये भी दिया गया है, ये स्क्वायर वाला नहीं दिया गया है ना, उसका निकाल लेते हैं। अगर हम लोग निकालते हैं क्या निकालते हैं? 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। बेटा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखा जाए तो? इसका सूत्र हम लोग क्या पढ़ाए थे? स्क्वायर वाला फॉर्मूला माइनस वाले में बेटा इसमें लिखवाए थे। अगर हम लोग लगा दें क्या हो जाएगा? हो जाएगा माइनस 2y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 है ना उड़िया हमारा ये एक्स वाई मतलब 3 गुणे x गुणे 2y हो जाएगा। ठीक है ना? ये उड़िया इस सूत्र से अगर लगाएंगे तो इतना बन जाएगा। अब देखो दूसरा सवाल देखो लगाओ जरा कितना जाएगा और करेंगे हम लोग यहाँ पर। इसका मान कितना दिया गया है? 10 का स्क्वायर 100 प्लस थोड़े आगे बढ़ो 2 ताई 6 6 दूनी 12 एक्स वाई और एक्स वाई को कितना कहा हमसे कहा गया है? 11। सिंपली 11 से गुणा कर दो क्या जाएगा? 12 गुणे 11 कितना होता है? बताओ कितना होता है? 12 गुणे 11 132 जोड़ डालो कितना हो जाएगा हमारा? तो 200। ठीक है ना? ये गुड़िया हमें मिल जाएगा दोनों का क्या? स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है। जब स्क्वायर हम दोनों का स्क्वायर मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? उठा करके यहाँ ला करके रख देंगे। देखो कितना हो जाएगा हमारा। अब क्या देखो ए माइनस बी दिया है, देखो कितना हमारा ये दिया गया है 10 मल्टीप्लाई आगे ध्यान दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हुआ गया है? ये आ गया है 300 232 प्लस में देखो यहाँ कितना हमारा हो जाएगा? देखो गुणा करेंगे जब ए बी करेंगे तो 3 दूनी 6 एक्स वाई तो क्या हो जाएगा? 11 छक्के 66 हल्का डाउन कितना हो जाएगा? तो 10 गुणे 6 2 8 6 3 9 और 2
उड़ा 210 से उड़ा क्या हो जाएगा, आगे लग जाएगा 1 0 29 80। कहाँ लिखा है? डी में लिखा है, तो डी बेटा सही जाएगा हमारा। इसमें देखो हमें क्या निकालना होता है, चाहिए सूत्र ज्ञात करना होता है बस, ठीक है नहीं। अब जो जैसे दिया है उससे ज्ञात कर लेंगे। जरा इसको देखो, लगाओ सवाल को। देखो अच्छा ध्यान से गौर करना तुम लोग। तो बेटा जो हम कल फॉर्मूला लिखवाए थे, याद है कि नहीं? याद क्या लिखवाए थे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब सूत्र क्या लिखवाए थे? -3abc का। इसका सूत्र लिखवाए थे a प्लस बी प्लस सी, है ना। ब्रैकेट में क्या लिखवाए थे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, -ab माइनस bc माइनस ca लिखवाए थे। अब बेटा देखो इस सूत्र में a प्लस बी प्लस सी दिया गया है, ए बी बी सी सी ए भी दिया गया है, तो क्या नहीं दिया गया? हमें ये नहीं दिया गया है ना। देखो इसका को सूत्र नोट कर लो। एक सूत्र हमारा है, ये भी हो जाएगा हमारा, अगर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है हमारा, होता है। तो सूत्र हमारा होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला बेटा होता है, ठीक है ना। अब वो यहाँ ला रख दो, कितना मिल जाएगा हमें गौर करेंगे। तो हमें मिल जाएगा, यहाँ देखा जाए तो इसके बेटा सूत्र देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं कितना मिला, ठीक है ना। अब वो कितना है, ये दिया कि नहीं दिया गया, p प्लस क्यू प्लस आर 13 दिया गया है। सिंपलीटा क्या कर दोगे, 13 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी बी कितना दिया गया, 30 दिया गया है। सिंपली क्या कर दोगे, 30 से गुणा, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 20 30 गुना 60, घटाओ कितना मिल जाएगा, तो 109। क्लियर नहीं क्लियर है? अब बेटा देखो सूत्र में हमें सब मिल गया कि नहीं मिल गया है। अब बेटा सूत्र उठा कर रख दो फटाफट, रखा सूत्र मसाला रखे तो बेटा लगाओ क्या मिल जाएगा हमें। इस बेटा इसमें सूत्र में रख रहे हैं, ये तो निकालना है, ठीक है ना। ये मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, उतने तो है सब, है ना। देखो रखो बेटा, तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र देखेंगे, तो ए पी प्लस क्यू प्लस आर कितना को दिया गया, 13। सिंपली रख दो 13। आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हमारा आया है, ये आ जाए 109 माइनस क्या करना है, ए बी बी सी सी ए सबको जोड़ लेना है ना। तो क्या उड़िया कितना दिया गया, ये दिया गया 30, रख दो 30। कितना उड़िया मिल जाएगा बेटा रहा, तो 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 79। मल्टीप्लाई करो देखो, तो 13 9 117 के 7 हासिल 11 और 13 7 91, 91 के 102, क्या को लिखा 1027, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बस खत्म। सबके बात समझ में आ रहा है ना, एकदम से आ रहा है कि सब क्लियर है? क्लियर है, हाँ 1027, ठीक है ना। सब क्लियर सवाल हो गया है बेटा। देखो जो निकालना हो पहले उसका सूत्र देख लो, उसमें क्या नहीं पता पहले वो ज्ञात कर लो, फिर आगे लगा दो, बस खत्म। अब देखें तो देखेंगे नेक्स्ट सवाल को क्या कहता है हमारा, बताओ उसका क्या ट्रिक बताया गया था। हम बच्चा बताए थे आप लोगों को लर्न हो तो कि अगर x प्लस 1/x बराबर k दिया गया है, तो अगर हमको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है तो क्या बताए थे, सिंपली कर देना k क्यूब माइनस के 3k, बस खत्म। अब ये तो निकालना है, k कितना दिया गया है, तो k दिया गया है 42, सिंपल कर दो 42 का क्यूब। बेटा क्या कर दोगे, 42 का क्यूब। वैसे सब लोग करो, या ऐसा कर लो, देखो ना क्यूब करना हो तो क्या करो बेटा, यहाँ से k कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3, सिंपल ही है। 42 का स्क्वायर निकालना आसान, सबको याद लर्न नहीं होगा। तो दो 42 क्या होता है, 42 स्क्वायर देखा जाए तो बेटा 42 स्क्वायर हमारा होता है देखा जाए 1764, है ना। कितना होता है 1764 माइनस 3 कर दो, कितना बच जाएगा, तो 17 1 क्या करो, सिंपली 42 का मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही हुई। देखो क्या देखो, देखो सवाल देखो यहाँ देखो 2 1 2, और देखो किसके आखिरी में 2 लिखा है, यहाँ देखो ध्यान से देखो, तो केवल ऑप्शन बी में लिखा है, बस बेटा वही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 63 962, है ना। सब क्लियर है नहीं क्लियर, क्या हो जाएगा 73,962, बस बी सही हो जाएगा।
पहले एक अंक तक गुणा करते हैं, अगर वही मैच कर दे बाकी नहीं लिखा तो वैसे ही मान लेते हैं। ठीक है ना सबका। अब देखो ना, देखो सवाल जरा नेक्स्ट, इसको देखो सवाल जरा। कल एक आपको सूत्र बताए थे, अगर याद हो तो। सबको याद है कि नहीं याद? क्या बताए थे? बस हम लोग बोर्ड पे ज़रा गौर करो, सभी लोग को मालूम चल जाएगा तुरंत। देखो बेटा फॉर्मूला लिखवाया सबको, अगर याद हो तो। हम बताए थे कहीं अगर ऐसे लिखा रहे a - b का होल क्यूब, बेटा क्या लिखा रहे प्लस b - c का होल क्यूब लिखा रहे, और लिखा रहे c - a का होल क्यूब। क्या लिखवाए थे? इसको लिखवाए थे, इसको बताए तो होता 3a - b b - c c - a। ये लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे कल? है ना। बताए थे ये कब ऐसे होता है। हम बताए थे जब तीनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है हमको? 0। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, क्या मिल रहा है सबको जोड़ने पर? 0 आ जाए। देखो बेटा यहाँ ऐसा संभव है क्या? देखते हैं। 4 स्क्वायर प्लस में है, यहाँ लिखा है माइनस में, कट के क्या हो जाएगा? ये 0। ये लिखा है माइनस में, ये लिखा है प्लस, ये माइनस खत्म। हर देखो क्या लिखा है? ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो बेटा हम लोग क्या पाए? मतलब जो हमारा सूत्र है सब पे लागू होता है। ठीक है नहीं? तो बेटा ऊपर वाले क्या मिल जाएगा देखा जाए तो? ऊपर वाले में, ऊपर वाले को मिल जाएगा, हमें गौर करेंगे तो 3 अंदर वाला स्क्वायर में है भाई। डायरेक्ट लगा दे क्या इसको? देखो a - b होगा हमारा सूत्र, क्या हो जाएगा? इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर 3 y स्क्वायर, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस b। क्या बेटा मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा हमें 2x माइनस का 3y, 2x प्लस का 3y। बेटा यहाँ भी लगा दो, सूत्र हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ हो जाएगा हमारा 3y माइनस का 7z, फिर क्या हो जाएगा? 3y प्लस का 7z। बेटा यहाँ भी लगा दो, क्या हो जाएगा हमारा? 7z माइनस का 2x और 7z प्लस का 2x। देखो बटे में भी लागू हुआ था, पर बटे वाले में स्क्वायर नहीं लिखा है देखो में, है ना। सिंपल लिखेंगे तो क्या बेटा हो जाएगा हमारा? ये 3 2x माइनस का 3y, अगला क्या रहेगा? 3y माइनस के 7z, अलग कितना हो जाएगा हमारा? 7z माइनस का 2x। अब देखो क्या क्या कट जा रहा है, गौर करेंगे तो 3 से 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी सेम है कि नहीं सेम है? तो बेटा बचा क्या ऊपर? ये प्लस बचा है, ये प्लस बचा है, ये बचा है, तो कितना बच गया हमें? तो 2x 3y, अगला कितना बच गया? देखो तो 3y प्लस 7z, अगला क्या बचा? 7z प्लस में 2x। दो कहाँ लिखा है सर? डी में लिखा है सर, तो डी ही बेटा क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, बस खत्म। ठीक नहीं सबका? सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई? ये सूत्र हम आपको लिखवाए थे, इसके बारे में बताए थे कल ऑफलाइन क्लास में, उसी से अप्लाई कर देंगे। ठीक है नहीं? बेटा जो यूट्यूब पे देख रहे हैं सूत्र को नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। क्लियर है क्या? क्लियर। अब बेटा सबका अगर हो गया तो अब बढ़ते हैं आगे। देखो जरा नेक्स्ट सवाल हमारा अगला, इसको तुम लोग तुरंत लगा लोगे। इसमें क्या बताया था? अगर सूत्र दिया हो बेटा मान लो के दिया, तो सूत्र क्या लिखवाया था? अगर हम बताए थे अगर x प्लस 1/5 बराबर के दिया गया, सूत्र क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/5 x स्क्वायर का। सिंपल लिखवाए थे के स्क्वायर माइनस के 2 कर दो, इसका कितना हो जाएगा? तो के कितना दिया है? 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2, कितना मिल जाएगा हमें? बस खत्म। कुछ सवाल में है क्या? कुछ भी नहीं सवाल में। आज उड़ा देखो सवाल जरा नेक्स्ट अगला, इसको देखो लगाओ जरा सवाल। ये वाला देखिए, हम क्या बताए थे? जब ऐसे लिखा रहे, अगर उसका 2 लिखा तो उसका भी क्या होता है? 2 ही होता है। कल हम तुमको प्रतिबंध कई लिखवाए थे, याद हो तो? क्या लिखवाए थे? बताए थे x प्लस अगर 1/2 दिया गया है तो चाहे स्क्वायर में लिखा रहे और चाहे क्या बेटा लिखा रहे? क्यूब में लिखा रहे, चाहे कितना घात कर दे, चाहे घात 4 कर दे, चाहे 5 कर दे, चाहे 6 कर दे, मान क्या उसका रहता है? 2 ही रहता है। तो इसको जब अलग अलग भाग कर क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 1 प्लस 1/x बराबर में 2। बेटा इसको यहाँ भेज दो, क्या मिल जाएगा? हमें गौर करेंगे, यहाँ मिल जाएगा 1/5 बराबर 1, हल कर दे रहा हूँ। देखो क्या मिल जाएगा? बराबर मिल जाएगा 1, तो 1 यहाँ रखो, 1 यहाँ, 1 कितना होता है? 2 ही होता है। चाहे हल करवा लो, चाहे सिंपल ऐसे सूत्र के अनुसार हल कर लो। सबका क्लियर नहीं? सब क्लियर है?
बेटा अगर सबके बात समझ में आ गए तो अब चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। देखो अगला, ये भी दिया गया x + 1 बराबर 2। हम क्या बताए थे, अगर ये 2 है, जहाँ जितनी घास सबका मान क्या होता है 2 के बराबर। क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 और ये भी क्या हो जाएगा 2, 2 भागे 2 अर्थात 1, बस खत्म। ये बताए थे, याद है कि सबको याद है? क्या बताए कराए थे, अगर याद सबको लर्न हो तो बताए थे। अगर x + 1/x कितना दिया है, हमको 2 दिया गया है, तो घाते कुछ भी हो जाए उसके बाद, ठीक है नहीं, उसका मान क्या होता है 2 के बराबर। तो ये भी 2, ये भी 2, बीच में क्या लगा है भाग का सिंबल, तो 2 भागे 2 1, बस। क्लियर नहीं क्लियर है? अब आगे सवाल बढ़े, देखो नेक्स्ट सवाल देखो अगला, इसको देखो लगा जरा 2020। देखो ये सवाल देखो, इसमें कहाँ दिया हुआ है 0 से हो जाएगा। सब लोग सवाल देख लिए। देखो हमें को दिया क्या, देखो हमें दिया गया है p² + q² बराबर -r² कितना दिया गया, ये दिया गया है 0 के बराबर। तो सब लोग गौर करना, ध्यान देना, सब लोग गौर करना, देखो सब लोग समझेंगे। ये दिया गया है p² + q² माइनस कितना दिया गया 6 भाग्य क्या दिया गया p² q² r² का मान पूछा गया, तो क्या होगा। तो सबसे पहले गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक सवाल गौर करना। देखो तो देखो अगर बच्चा इसको हम लिखना चाहे, यहाँ पर अगर इसको हम लोग क्या करना चाहे, लिखना चाहे, सब लोग गौर करना। देखो सब लोग ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं p² का होल क्यूब, सही क्या नहीं सही? इस भाई स्क्वायर में दिया, सही तो होगा बेटा। ये भी क्या हो जाएगा हमारा q² का होल क्यूब, बेटा क्या हो जाएगा हमारा r² का होल क्यूब। क्लियर नहीं क्लियर? भागे जो लिखा लिख दो p² q² r²। अब देखो तुमको बेटा अगर याद हो तो एक सूत्र हम लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, अगर a + b + c 0 हो, क्या लिखवाए थे, तो लिखवाए थे a³ + b³ + c³ कितना होता है 3abc होता है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ भी कर दो 3abc, क्या हो जाएगा 3pqr। बेटा क्या मिला, हमें मिल जाएगा 3pqr। ध्यान रखो, लेकिन एक बात गौर करना, यहाँ सब प्लस में थे तो प्लस आता है, यहाँ आर बेटा क्या हमारा है तो माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस में। क्या मिल जाएगा हमें, इसका जो ये पूरे का मान है, इस पूरे का मान कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से -3p² q² r²। अब बेटा भाग किससे करना है, हमें भाग करना है p² q² r से। क्या जाएगा ये p² q² r, तो ये सब क्या जाएगा कैंसिल, क्या जाएगा -3। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना सिंपल सवाल, पर इसका फॉर्मेट जब सवाल कई बार लगाए रहोगे तभी तो समझ में आएगा, है क्या नहीं वैसा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसीलिए हम कई सवाल करवाते हैं कि आप लोग कई सवाल करके सबके फॉर्मेट पा लो, जिससे जब पेपर में जाओ तो वहाँ अभ्यास इतना करे रहो कि हर फॉर्मेट सवाल आपको आता रहे। आप सवाल देखो खुद ही मालूम चल रहा है किस फॉर्मेट का तुरंत है क्या नहीं? आप बेटा देखेंगे सवाल जरा नेक्स्ट अगला सवाल देखो, इसको कौन नहीं लगा पाएगा? अगर तुम लोग देखो तो दोनों में सेम ही लिखा है ना, मतलब कितना हो जाएगा, हम बताए थे अगर याद हो कि x² अगर 1/x² के दिया गया है तो बताए थे x 1/x कितना होता है, ये तो लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, अंडर रूट में क्या लिखवाए थे k - 2 81 का वर्गमूल भी तो करना है गुड़िया। कितना हो जाएगा हमारा 9, बस खत्म भाई। कितना हो जाएगा इसके अनुसार देखेंगे तो ये हो जाएगा 83 - 2 कितना हो जाएगा 81, 81 का वर्गमूल 9, बस खत्म भाई। ये सूत्र को याद करके रखो बैठ को, ठीक दिमाग में सब लोग, सिंपल लग जाएगा आंसर, है कि नहीं? सबका हो गया नहीं हो गया है? अब देखो आगे देखते हैं 9 बढ़ते हैं। देखो इसको देखो लगाओ तो सवाल, यहाँ देखो बेटा सवाल, चलो सवाल देखें। दो क्या दिया है, कह रखा ABC बराबर 17, ABC बराबर 168, ABBC CA दिया गया है। पूछा गया है AQ + BQ + C³ का मान। अब देखो अगर हम एक सूत्र देखें, हम एक सूत्र पढ़े थे केवल, है ना, AQ + BQ में क्या पढ़े, गौर किया जाए तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे AQ + BQ + CQ। क्या पढ़े थे -3ABC बराबर,
ये तो पढ़े थे ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। पढ़े कि नहीं पढ़े थे? अब देखो बेटा यहाँ पे ए बी सी दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी बी सी सी ए दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं दे रखा है। इसके लिए बेटा हम सूत्र में लगा देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालेंगे पहले। बेटा हमारा क्या फॉर्मूला था, हम अगर पढ़ाए थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी के लिए, अगर सबको याद हो तो हम पढ़ाए थे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मान बेटा क्या पढ़ाए थे, मान पढ़ाए थे अगर याद हो तो 2ab प्लस बी सी प्लस का सी ए। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बेटा यहाँ लगा दो, देखो हमको ये दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी दिया, क्या कितना दिया गया है 17 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी बी सी सी ए दिया, कितना दिया वो दिया गया 94। बेटा रख दो 94, 17 का स्क्वायर 289, 94 दूना कितना होता है और करेंगे तो 2 चौके 8 2 नवा 18, ठीक है नहीं 2 नवा 18 मतलब 188। सब क्लियर निकले? अब घटाओ बड़ा कितना मिल जाएगा देखो तो 9 से 8 गए तो 1, 8 से 8 गए तो 0 और 2 से 1 गया तो 1। बेटा हमें क्या मिल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 101। क्या क्लियर नहीं क्लियर है? अब बेटा जो सूत्र है इसी में लाख सब वैल्यू रख देंगे केवल, देखो रखो ए प्लस बी प्लस सी का मान तो निकालना है ना, इसको लिख दो पहले सिंपली, देखो बेटा लगा रहे इस बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी रहेगा माइनस 3abc, 3abc पे दिया गया कितना हो दिया गया 168, रख दो 168 बराबर ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया गया 17 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना आ गया 101 बेटा मान इसका ए बी सी कितना सी ए कितना दिया गया है तो 94, रख दो 94, ठीक है नहीं। अब हल कर लो, क्या मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई को 3 का तो 3 8 24 3 6 18 18 2 20 3 का नाम 3 3 2 5। यहाँ तो घटाओ कितना मिल जाएगा तो 101 माइनस 94 7 आ जाएगा 7 17 गुणे 7 119। बेटा इसको उधर भेज दो जुड़ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यूब लिखाना चाहिए ना, स्क्वायर लिख दिया यहाँ तो क्यूब होता है सूत्र में ना, क्या हो जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा हमारा तो 119 प्लस 504 जोड़ा कितना हो जाएगा तो 9 4 13 3 कहाँ लिखा आखिरी में बस 623 टिक मार दो, जोड़ना ही नहीं 623 हो जाएगा। सबका क्लियर नहीं क्लियर सवाल? किसी डाउट सवाल में तो नहीं है बताओ ना, है ना? सबका हो गया सवाल? देखो यहाँ पर हमारे को डाउट, देखो हमें देखो क्या नहीं पता होता है, हमें केवल ये नहीं पता था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बेटा इसी के वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे सूत्र के, ठीक है नहीं। अब जब ये वैल्यू पता हो गई तो सूत्र में सब वैल्यू कर रख के हल कर लेंगे, बस खत्म। अब देखिए नेक्स्ट सवाल अगला देखो क्या कहता है हमारा, जरा इसको देखो देखो लगाओ अब बेटा यहाँ हमको करना सबके पहले फैक्टर, है ना, तभी तो कटेगा। देखो क्या लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सूत्र क्या होता है क्यूब माइनस बी क्यूब, बेटा होता है ए माइनस का बी ए स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात वाई स्क्वायर प्लस ए बी अर्थात एक्स वाई। इसको बेटा तोड़ो तो क्या हो जाएगा 3 2 5 3 दूनी 6 मतलब एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2। बेटा क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर को लगा दे तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा तो एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4, बेटा हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के 4, ठीक है नहीं। तो बेटा यहाँ तो कैसे लगाया गया, तो यहाँ तो कैसे कर दिया गया है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सही है कि नहीं सही? देखो तो क्या लगा दिया गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो एक हो जाएगा ए प्लस बी, एक हो जाएगा ए माइनस बी। तो बेटा बट्टे में क्या लिखा है गौर करेंगे, बट्टे में वो लिखा एक्स माइनस वाई, रख दो क्या लिखा देखो तो एक्स प्लस 3 रख दो, क्या लिखा है एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 4। अब वो सब लोग गौर करो फटाक से देखो तो क्या मिल रहा है हमें एक्स माइनस वाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल, बच गया 1। बेटा ऊपर वो क्या लिखा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक ब्रैकेट में
अब ऊपर क्या बच गया है, बच गया हमारा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। बेटा अगर हम इसको लिखना चाहें एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर नहीं क्लियर भाई, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब बटे में क्या बचा है, बटे में बच गया है एक्स माइनस का 2। अगर बेटा इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या लिख देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर शायद लिख दे ऊपर ही लिख दे फटाफट क्या जाता है, क्या हो जाएगा, ये हो गया ए माइनस बी, क्या लिख देंगे ए प्लस बी। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल, देखो क्या हो जाएगा ए गुणे ए स्क्वायर, बेटा क्या मिल जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आगे बेटा क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। देखो बेटा कहाँ पे लिखा है ये, ऑप्शन नंबर बी में, बी में लिखा तो भाई बस हमने थोड़ा क्रम को पहले लिख लिया और क्या, बी में लिखा है। सब क्लियर नहीं क्लियर, पूरा सवाल पूरा समझ में आया, क्लियर नहीं क्या सवाल, पहले इसका फैक्टर फिर इसका फैक्टर फिर इसका फैक्टर, फैक्टर के बाद फिर फैक्टर करना है। सब को हाथ में सब कट गया है कि नहीं कट गया है, जो बच गया वही हमारा आंसर हो गया है। अब डेट देखें सवाल नंबर नेक्स्ट को, इसको तो लगाओ फटाक से क्या करता है। अगर इसका क्यूब कर दें कितना हो जाता है, एक्स माइनस वाई क्यूब। देखो ज़रा बेटा एक्स माइनस वाई का क्यूब हमारा होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस का वाई। ठीक है ना को, देखो पूरा यही लिखा है कि नहीं लिखा है, केवल एक्स माइनस वाई नहीं लिखा है यहाँ पर, है क्या नहीं। और देखो एक्स माइनस वाई का मान के दे कितना रहा है, एक, अर्थात यहाँ पर किससे गुणा किया है, केवल एक से। पर सूत्र क्या लिखा है, सूत्र यही तुम्हारा लिखा है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। और इसका मान कितना दिया गया है, एक, तो एक का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, एक, तो पूरे का आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, एक कहाँ लिखा है, बड्डी सही हो जाएगा बस खत्म। समझ में क्या है कि नहीं है, सब में क्लियर सवाल है एकदम से। अब बेटा देख लेंगे नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल को क्या कहता है हमारा, इसको लगाओ जरा। जब भी बच्चा सवाल ऐसे देते, ठीक है ना, इस लोग और करो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग समझो x प्लस 4 1/x के पावर 4 से कितना दिया, दिया गया है। सबसे पहले हम x प्लस 1/x ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। जब ये ज्ञात जाएगा बेटा तो इससे फिर हम लोग ये वाला ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। जब इसको लगाओ क्या हो जाएगा, इसको क्या बेटा पढ़ाए थे, इसको पढ़ाए थे अंडर रूट याद है कि नहीं याद है, क्या पढ़ाए थे, सूत्र क्या लिखवाए थे, सूत्र लिखवाए थे k प्लस, है ना, क्या लिखा प्लस का लिखा है k प्लस 2 बाद में फिर प्लस का 2, गड्ढा लगा डालो कितना जाएगा हमारा, तो अगर k दिया रहेगा ठीक बराबर तब कितना जाएगा 194 प्लस 2 क्या हो जाएगा 196, कितना वर्गमूल होता है 96, ये बेटा होता है, इसका वर्गमूल करोगे 14 प्लस 2 किसका होता है 16 का, 16 क्या होता है 4, तो क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा x प्लस 1/x बराबर में 4। बेटा हमें निकालना है क्या, इसके बाद क्यूब बनाना है। क्यूब का फॉर्मेट पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे, अगर याद हो तो, क्यूब फॉर्मेट क्या पढ़ाए अगर याद हो तुम लोगों को, तो पढ़ाए थे अगर के के फॉर्म में देखो क्या बेटा लिखवाए थे k माइनस का 3k, याद सबको नहीं याद है, रख दो सवाल में क्या हो जाएगा, तो k कितना दिया गया है 4 का क्यूब 64 और माइनस 4 3 12, कितना बच जाएगा तो 52, बस उठ जाएगा 52 हमारा आंसर। नोट कर लो, वो बढ़िया सवाल है, ठीक है नहीं, क्या आंसर हमारा जाएगा तो 52 आंसर आ जाएगा। सबके बात समझ में आ रही है ना बुढ़िया ठीठा। देखो पहले क्या कर लेंगे, 4 घात से सिंपल हल कर लेंगे, फिर क्या बना देंगे 3 घात सूत्र में इसको लगा देंगे, ठीक है नहीं, सबको क्लियर है नहीं क्लियर है। जब भी 4 का दिया रहे 3 का निकाल ले, 4 से पहले 1 में जाओ फिर 1 से 3 में जाना रहेगा, ठीक है नहीं। अब जो सवाल देख लेंगे, नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल तो वो सवाल क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना हमारा बेटा है 0 के बराबर है, तो बेटा हमें इसका मान बताना कितना होगा। तो बेटा वो लिखा क्या, सवाल लिखा तो लिखा है एक्स स्क्वायर बटे में वाई जेड प्लस क्या लिखा, तो लिखा वाई स्क्वायर बटे में जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटे में एक्स वाई। देखो तीनों के हर बराबर नहीं है, तो हर करते हैं बराबर, बेटा हर क्या कर लेते हैं बराबर,
तो इसमें कर दें, देखो यहाँ पे x की कमी है, x से नीचे गुणा x से ऊपर गुणा, यहाँ y की कमी है तो y नीचे गुणा y का ऊपर गुणा, यहाँ z की कमी है, z में नीचे गुणा z में ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर गुणे x क्यूब, y गुणे y स्क्वायर y क्यूब, z गुणे z स्क्वायर z क्यूब, बटन को क्या मिल जाएगा x y z। अब बेटा इसका तो क्या दिया गया, हमें कहा गया है एक्स वाई प्लस जेड कितना हमारा है 0 है, और जब 0 हो तो संबंध क्या पढ़ाए थे इसका एक्स क्यूब प्लस वाई जेड क्यूब का किसके बराबर होता है, तो ये होता है 3xyz के बराबर। सिंपल क्या हो जाएगा हमारा ये 3xyz के बराबर, और बटन में क्या लिखा है xyz कैंसिल, क्या आंसर मिल जाएगा सिंपली 3 आ जाएगा, बस खत्म। देखिए सवाल कितना खतरनाक सवाल था, देखो सवाल देख सबको दिख रहा है, सवाल दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सवाल। अगर सबको सारे फार्मूले लर्न होंगे, सबके बारे में पता होगा जो लिखवाए थे हमने क्लास में कल, है ना, कम से कम सूत्र लिखवाए थे 40-50, है ना। अगर सबको सब बकायदे याद रहेगा, आपके सवाल कल भी का अभ्यास करवाए थे, आज भी अभ्यास करवा दे रहे हैं, तो आपको सब सवालों का मेथड मिल जाएगा, तो आपसे कोई सवाल कभी छूटेगा नहीं, ठीक है नहीं। सबका क्लियर हो गया है। अब देख लेंगे सवाल ना नेक्स्ट अगला फॉलो पढ़ोगा क्या कहता है, a प्लस बी 10, a स्क्वायर बी स्क्वायर इतना, a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा गया है। अब अगर हम देखें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के सूत्र क्या लिखवाए थे, बड़े लिखवाए थे a ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब देखा जाए तो हमें a प्लस बी दिया गया है, a स्क्वायर बी स्क्वायर भी दिया है, पर a बी नहीं दिया गया है ना। तो देखो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए बी याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है कि नहीं याद, बेटा इसको लगा दो, क्या हमारा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना। ए प्लस बी कितना दिया गया 10 का स्क्वायर कर दो कितना जाएगा 100, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना दिया गया 68, रख दो 68 प्लस 2ab, इसको इधर भेजो कितना बच जाएगा तो 32, क्या हो जाएगा हमारा 2ab, तो 2 16 हम 32, ab कितना मिल जाएगा हमें 16। क्लियर है, क्लियर। देखो अब सारे मान मालूम हो गए, नहीं मालूम हो गए, a प्लस बी पता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर पता है, ए बी पता हो गया है, बेटा हल्ला कर दो। a प्लस बी कितना हमारा है 10, a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हमारा है 68, ए बी कितना हमारा पाया है 16, तो 16 कितना हो जाएगा घटाओ जरा, 68 से 16 गए तो 52, क्या जाएगा हमारा 52 गुणे 10 कितना मिल जाएगा तो 520, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर सी। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, जो पूछे पहले उसका सूत्र लिख लो, देखो सूत्र में क्या नहीं दिया गया है, पहले उसको निकाल लो फिर सूत्र मिला कर रख दो, बस खत्म। सबका सवाल क्लियर है, क्लियर है सबके, अगर समझ में आएगा तो आगे बढ़ाए सवाल में। आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला को देखते सवाल लगाओ जरा, इसको दो क्या करा हमारा जरा, बेटा सूत्र क्या पूछा गया हमसे, पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मान बताओ। देखो तो हम कल आपको लिखवाए थे, कर याद हो तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर सबका। अब बेटा जब गौर किया जाए देखो तो हमें सवाल क्या कह रहा है, बेटा यहाँ बोर्ड ध्यान दो, क्या उसके क्या कह रहा है, जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसके बराबर है, वो कह रहा है ए बी बी सी सी ए के बराबर है। हमसे कह रहा है तो हमसे क्या कह रहा है, जो हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी किसको बराबर है, हमारा ए बी बी सी सी ए बराबर है कि नहीं बराबर, ध्यान दो, है ना। सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, गौर करो, है ना। अगर हमको सबको समझ को यहाँ पर आ रहा है तो हम जो हमारा है मतलब ये क्या इसके है बराबर है, देखो तो ये क्या हमारा इसके है बराबर है, तो अर्थात इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को 2 बार लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, क्या नहीं क्या कर सकते हैं, इसको 2 बार हम लोग लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा देखा जाए तो 2 ये लिखा है, 1 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ए बी बी सी प्लस सी ए,
पर ये आंसर शायद नहीं दिया गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हम जो संबंध देख लें, देखो क्या दिया गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना। देखो ध्यान रखो, देखो तुलना देखो। अब हटा हम लोग कर लेते हैं तुलना, ध्यान गौर कर, हम लोग क्या कर लेंगे, तुलना कर लो थोड़ा। अगर हम इसकी तुलना इससे कर लेते हैं, बेटा गौर को सब लोग ध्यान रखो, तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटा। अगर हम लोग देख रहे हैं जो ए बी हमारा किसके बराबर है, ए स्क्वायर के, क्या होता है, ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल में क्या मिल जाएगा, ए बराबर बी, ठीक है ना। अब बेटा इसकी तुलना कर लो, इससे क्या मिल जाएगा, कर लो तुम्हारा, तो हो जाएगा हमारा बी सी बराबर बी स्क्वायर, एक बी से एक बी कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा, बी बराबर सी। ध्यान से देखो सब लोग और कर दो। तो देखो हमें क्या मिल गया, जो ए है किसके बराबर है, बी के, और बी किसके बराबर है, सी के, अर्थात तीनों के आपस में हैं बराबर। अर्थात जहाँ लिखा है ए बी, हम बी के स्थान पर क्या सबके स्थान लिख सकते हैं, सबके सब ए में लिखा है क्या, सबके स्थान पर क्या कर सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ये ना क्लियर बेटा, हमें क्या मिल जाएगा, 3 ए बी क्या जाएगा, ये ए स्क्वायर, बी सी ए गुणे बराबर है ना, बराबर क्या हो जाएगा, ए गुणे ए तब भी ए स्क्वायर, सी ए तो भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर और 3 त्रिका 9 ए स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आए कि नहीं सवाल, ठीक है ना। देखो पहले तो संबंध बना के जो दिया है तो उससे लगा लिए, फिर दोनों को कंपेयर करके निकाल लिए, ए बी सी क्या आ गए बराबर, सिंपल जहाँ दिखा सबके सामने क्या रख दिया, सिंपली ए रख के हल कर दी बस केवल, ठीक है सब क्लियर। अब दोस्तों देखें तो देखें सवाल नंबर देख लेंगे नेक्स्ट, तो क्या कहता है हमारा, इसको कितने लोग लगा लेंगे, देखो तो सवाल को क्या लिखा है, देखो तो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0। अगर बेटा इसको इधर भेज दें, कोई दिक्कत सी को, तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 4x, ठीक है ना। बट सब लोग बटन इधर बट रखो, अगर यहाँ पे x से भाग कर दे तो एक x से x कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, क्या बेटा मिल जाएगा, एक्स प्लस 1 अपान इस बराबर में 4। अगर बेटा इसका मान 4 आ गया है तो इसका मान निकालने में कितना समय लगेगा, क्या बताए थे, इसका मान निकालने सिंपली करके 4 का स्क्वायर माइनस का 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 कितना जाएगा, तो ठीक क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो। सबका सही कैसा एकदम से क्लियर, सबका हो गया है। अब जब देख सवाल देखो नेक्स्ट, इसको देखो लगाओ क्या कहता है हमारा, देखो हमसे कहा गया क्या किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। तो आप बताना है ए स्क्वायर बटे बी सी, लिख दे रहा हूँ देखो क्या बताना है, हम बताना है ए स्क्वायर बटे में बी सी प्लस क्या लिखा है, प्लस बी स्क्वायर बटे में ए सी माइनस का 3। बेटा इसका मान बताना कितना होगा, देखो पूरा साथ ही लिखा है देखो, है ना ब्रैकेट में, इस पूरे मान बताना कितना होगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग थोड़ा सा गौर कर पा रहे हैं तो ध्यान से देखा जाए तो, है ना, अगर हम लोग देखा जाए इसका मान बताना है क्या होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना सवाल में। देखते हैं सवाल को लगाते हैं। अगर हम लोग यहाँ दोनों में कर लेते हैं हर बराबर, कोई दिक्कत, इन दोनों में करेंगे उसके केवल देख लेते हैं। अगर करते हैं बराबर या यहाँ कर लो बेटा, देखो गौर बेटा सब लोग यहाँ ध्यान दो, सब लोग गौर करो, इसको उधर भेज दें क्या, इसका मान निकालना है, इसको रुक दो, है ना। क्या मिल जाएगा हमें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बड़ा धरा क्या हो जाएगा हमारा 3abc, ठीक है ना, सब क्लियर है, क्लियर है। अगर बच्चा हम लोग यहाँ से देखा जाए तो 3abc भाग कर दें क्या पूरे में, abc से तो भाग करें, देखो क्या मिल जाएगा, अगर abc से भाग कर दो बेटा मिल जाएगा, गौर करना, ए क्यू बटे में abc, 3 से भाग नहीं कर रहे, 3 छोड़ दे रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो तो बी क्यू बटे में abc, ध्यान देना गौर करना, बेटा क्या मिल जाएगा हमें, गौर करो तो सी क्यू बटे में abc बराबर क्या हो जाएगा 3। सबके सब बोर्ड पर दिखा दे रहा है, देखो तो एक ए से एक ए कैंसिल, एक बी से एक बी कैंसिल, एक सी से एक सी कैंसिल, बेटा पर क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बटे में बी सी क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर बटे में ए सी, तो यहाँ क्या मिल जाएगा सी स्क्वायर बटे में ए बी बराबर के 3, ठीक है ना।
अगर इसको इधर भेज दें और इसको उधर तो क्या मिल जाएगा हमें? हो जाएगा ये a स्क्वायर बटे में BC प्लस b स्क्वायर बटे में AC, इधर आकर क्या जाएगा -3, उधर डबरा जाएगा तो क्या मिल जाएगा -c स्क्वायर अपान AB। देखो इसी का मान ज्ञात करना था कि नहीं ज्ञात करना था? देखो ये इसका मतलब कितना आ गया है -c स्क्वायर अपान में AB। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट खत्म। सबके बाद समझ को आई कि नहीं आई? ठीक है नहीं, इसीलिए सरलीकरण के बहुत सवाल करवा रहे हैं। इससे क्या हो कि आप लोगों को बिल्कुल आने लग जाए। आगे वो बड़े सवाल देखो। अब वो बेटा देखो इसको सवाल देखो क्या कहता है हमारा ये सवाल। सवाल देखो जरा, सवाल क्या कहता है हमारा। देखो बेटा सवाल देखो, सब लोग सवाल देखे क्या कर रहा है। कह रहा है यदि 2x x प्लस वाई प्लस कितना हमारा है 250, क्या करा 2y x प्लस वाई प्लस कितना हमारा है 100, क्या करा 2z क्या हमारा x प्लस वाई प्लस कितना दिया गया 100, मान सब पूछा गया 3x 6y प्लस 15z का मान जाना कितना होगा। ठीक है नहीं, अगर हम तीनों को जोड़ दें किसको किसको, इसको इसको इसको, तो तुम लोग एक चीज़ गौर करो, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस, तीनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है? ये तो हो जाएगा हमारा बाहर जोड़ने पर क्या बढ़ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना। अब देखो आगे अंदर देखो, अंदर गौर करेंगे, यहाँ बच्चा क्या मिल जाएगा हमें 2x, यहाँ बेटा क्या मिल जाएगा 2y, आगे बेटा कितना मिल जाएगा 2z। सबका बात पता है कि नहीं क्लियर है? ये तो हम जोड़ लिए हैं बाई साइड, अब जोड़ेगा दाएं साइड 100 प्लस 100 200 और ये 250। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब बेटा अगर यहाँ पे दो कॉमन कर लें तो दोनों सेम हो जाएगा नहीं सेम हो जाएगा? बेटा मैं क्या मिल जाएगा ये 2 ब्रैकेट के बाहर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर वो किसके बराबर है 450 के बराबर है। काट दो रहा 2 का नाम 2 4 2 दूनी 4 2 पंचे 10। बेटा कितना मिल गया हमें गौर करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 225। अगर हम लोग क्या निकाल लें x प्लस वाई प्लस जेड किसका वर्गमूल होता है? ये वर्ग 15 का होता है। कितना मिल जाएगा 15। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई है ना? अब अगर बेटा ये x प्लस वाई प्लस जेड कितना हमारा आ गया है 15, बेटा यहाँ रखो पहले वाले में फर्स्ट में रख देखो तो क्या देगा 2x बराबर 15 बराबर 250। सही कि नहीं सही? देखो तो काट दे जाएगा 15 दूनी 30, 30 से कटेगा क्या देखो जरा ये नहीं कटेगा। और 15 तो आया बेटा है ना हमारा 15 ही आया है। अच्छा देखो कितना कितना कट जाता है देख लेते हैं। देखो 5 कट जाएगा नहीं काटेगा। और देखा जाए तो 5 का 5 3 15 5 50 25, फिर 2 का नाम 2 2 50 हम 50। कितना मिल जाएगा 3x बराबर 25। कोई दिक्कत नहीं, तीनों से मान तो निकालना है। बेटा यहाँ देखो इसमें रखो जरा दूसरे वाले में सेकंड वाले में तो क्या जाएगा 2y गुणे 15 बराबर में कितना दिया गया 100। देखो यहाँ देखो काटो जरा क्या देंगे तो 5 3 15 5 दूनी 10 2 ताई 6। कितना मिल जाएगा 6y बराबर करेंगे तो 20। इसको रख दो 6y मान रखना है। तीसरा में आ जाओ थर्ड में कितना आपसे कहा गया है 2z, देखो 2z कितना हो जाएगा 15। कितना नंबर दिया 100 दिया गया 100 रख दो 15 कर देंगे ना। अब बेटा कितना निकालना है 15z के 2 से काट दो 2 का नाम 2 2 50 हम 100 50। तो देख रहे हैं क्या 3x का मान पता हो गया, 6y का पता हो गया, 15z का पता हो गया है। सबको जोड़ना है, जोड़ डालो कितना हो जाएगा 25 और 20 45 और 45 और प्लस 50 95। बस खत्म, आंसर कितना हो जाएगा 95 इसका आंसर। देखे तुम लोग पहले क्या निकाले x प्लस वाई प्लस जेड निकाले, सबके मान निकाले, सिंपल रख के हल कर दिए। सबके लिए सवाल क्लियर है? अब अच्छा सबका सवाल अगर हो गया है अब देखिए सवाल देखिए जरा नेक्स्ट सवाल। इसको देखो क्या कहता है हमारा। बेटा इसका सूत्र तुम लोग को लिखवाए तो थे अगर याद हो तो। क्या आप हमें लिखवाए हम लोग कॉपी में फिर एक बार देख लो। बेटा सूत्र लिखवाए थे
ए क्यूब अगर दिया गया हो, बी क्यूब दिया गया हो, सी क्यूब दिया गया हो, माइनस 3abc दिया गया हो, अगर बट्टे में लिखा हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा हो, है ना, बेटा से माइनस कॉमन कर लेना। और रियल में तो हम बेटा ऐसे लिखवाए थे, गौर करो, तो ऐसे नहीं लिखवाए थे, ठीक है ना, जो सूत्र लिखवाए थे वो लिखवाए थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिखवाए थे। कितने बराबर लिखवाए थे? बताया बेटा ये जो हमारा होता है ये होता है ए प्लस बी प्लस सी के बराबर, ये तो बताए थे, है ना। अब परंतु एक चीज़ हमारे में उल्टा कर दिया, यहाँ माइनस कर लिया है कॉमन। अगर यहाँ माइनस हो जाएगा बाहर, है ना, अगर हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे माइनस कॉमन, तो पूरा फॉर्मेट बन जाएगा। तो अर्थात जो सूत्र लिखा गया इसका मान कितना होगा, अर्थात हो जाएगा इसका मान माइनस ए प्लस बी प्लस सी, है क्या ना। अगर माइनस कॉमन करेंगे तो सूत्र बनेगा, तो माइनस बाहर का तो क्या हो जाएगा, बेटा जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तब, ठीक है नहीं। तो देखो यहाँ बेटा हमारे माइनस थोड़ा है, यहाँ पर माइनस है ना ए बी में, अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये सब क्या हो जाएगा हमारे जाएंगे, सब हो जाएंगे माइनस में। तो जो फॉर्मेट था वही बन जाएगा, तो क्या बढ़ जाएगा, बाहर जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, लगा डालो कितना हो जाएगा, तो माइनस ए का मान 5 और बी का मान 4, सी का मान 8, 5 4 9 8 17, माइनस के 17 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना सिंपल सवाल है, सबसे सिंपल तो सवाल है। लेकिन सवाल देखो, सवाल देखोगे तो डर जाओगे, देखो सवाल देखोगे डर जाओगे। देखो लगा कितना, केवल ए प्लस बी प्लस सी करना है, माइनस वाला केवल कॉमन कर लेना था बस, केवल। सबका समझ में आ गया है? आप बेटा देख लेंगे सवाल नेक्स्ट, इसको देखो जरा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर का आप देखो बेटा इस बार ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc दिया गया है, इसका मान देखो। आप देखो बेटा इसका सूत्र हम लोग क्या पढ़े, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, इसका बेटा इसी फॉर्मूला तो पढ़े थे क्या, ए प्लस बी प्लस सी, क्या पढ़े थे अगले ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। अब देखो तो सवाल में ये दिया गया है, ये भी पता है, इस बार ये नहीं पता, ए बी बी सी सी ए। अब बेटा हम लोग सूत्र पता अगर या सबको याद हो तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या पता गौर करेंगे तो हमें बेटा पता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या पता है, बेटा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, बेटा प्लस होता है प्लस 2 ए बी बी सी प्लस सी ए। अब देखो यहाँ सम्मान दिया गया नहीं दिया गया है, ये कितना दिया गया है, ये कहा गया है 9 का स्क्वायर 81, बेटा ये कितना कहा गया है, ये कहा गया है 29, रख दो 29 प्लस क्या जाएगा 2ab bc प्लस का c। बेटा इसको यहाँ भेजो कितना बचेगा, घटा दो फटाफट, हाँ तो 11 से 9 गए तो 2 बचे 7, 7 से 2 गए तो 5 बराबर 2 ab प्लस bc प्लस का c, 2 से काट दो कितना आ जाएगा 26। तो हमें क्या मिलेगा वो करेंगे ab प्लस bc प्लस c कितना हमारा आ गया 26 आया कि नहीं आया है। अब बेटा जो हमारा सूत्र था सूत्र में रख दो सारे मान, ए प्लस बी प्लस सी कितना कहा गया है 9, इसका मान कितना दिया गया है 29, इसका मान कितना आया है माइनस का 26, घटा दो कितना बचेगा 3 बचेगा, 9 गुणे 3 9 त्रिक 27, बस खत्म हो गया आंसर। देखिए सूत्र जो लिखे, जो नहीं पता था पहले उसको ज्ञात कर लिए, बस ला के रख दिए, खत्म हो गया। कितना आ गया 9 त्रिक, सबके बाद समझ में आया कि नहीं आ गया? अगर सबके आ गया अब देखिए सवाल देखें चलिए नेक्स्ट। क्या पढ़ाए थे, इसका मान कितना होता है, ए माइनस बी माइनस सी अगर होल की प्लस में लिखे तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो इसका पूरे का फॉर्मेट क्या बन जाएगा, पूरे का बन जाएगा 3a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। और बटे में भी क्या लिखा है, बटे में भी ये लिखा है क्या 3a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। क्या बचेगा, सब का सब कैंसिल अर्थात 1, बस खत्म। देखें ना सवाल कितना खतरनाक सवाल, कितना इजी लग गया। अगर सूत्र का फार्मूला तो लिखा है, सब याद है आपको, जान लो सारे सवाल से हल होते चले जाएंगे खड़खड़ाते हुए, ठीक है नहीं। अलजेब्रा सरलीकरण जान लो, सबसे ज़्यादा बेस्ट किस पे है, फार्मूले पे।
जिसको सारे फार्मूले का सेट पता हो गया, सारे पैटर्न, उसके लिए अलजेब्रा सरलीकरण बहुत ईजी है। ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या सवाल करवा दिए, 35 सवाल हो गए हैं। आज खुद अपने सवाल लिखते हैं। अगला देखो 36 देखो, इसको देखो, इसका सूत्र निकालना है। सवाल कई बार आया देखो तो, है ना। अब देखो इसमें देखो सूत्र क्या होता है, इस फॉर्मूला तो होता है इसका a प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन करो तो क्या होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना, ये बेटा बन जाता है सूत्र हमारा। अब बेटा ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या नहीं पता है, ए बी सी पता है, ये भी पता है, केवल ये नहीं पता है। इसका होल स्क्वायर पता ही है, किसका, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। अब इसका कितना मान को दिया गया, 16 स्क्वायर 256। आगे इसका मान तो पता ही नहीं है, इसी को निकालना है। कितना हो जाएगा, 2 ए बी सी 6 ए कितना दिया गया 78, सिंपल 2 से गुणा कर दो। इधर जो आएगा इधर बेच घटा देंगे, है ना। 78 लिखा, 78 लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। अब बेटा जो 78 गुणे 2 है, इसको क्या करेंगे, 75 धराएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। गुणा करो कितना मिल जाएगा तुम्हारा, अरे गुणा 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 करो तो 2 8 16 के 6 और 2 7 14 1 15 बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बचेगा 100। समझ में चाहिए गुड़िया, साफे साफ 100 है, इसमें कोई दोराही ही नहीं है। अब देखो हमें 100 मिल गया कि नहीं मिल गया है। अब सारे मान क्लियर हो गए नहीं क्लियर हो गए, अब केवल रखने हैं। रख दो फटाफट, देखो कितना हो जाएगा, तो रखा जाए यहाँ पर। तो ए बी प्लस सी कितना दिया गया 16, देखो कितना तो लिखा 16 क्या लिखा, क्या लिख देंगे 16 ब्रैकेट बंद ए स्क्वायर बी स्क्वायर 100 माइनस 78 उन्हें कितना मिलेगा घटाओगे तो 22, क्या 16 गुणे 22 मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी 32, यहाँ लिखा के लिए से जाएगा क्या जाएगा 352। बस सबका समझ में आ रहा है कि नहीं वाला रहा है, सिंपल है। जो नहीं पता है पहले वो ज्ञात कर लेंगे, सूत्र में लाकर रख देंगे, बस खत्म। अब जब देख लीजिए सवाल देख लेंगे नेक्स्ट सवाल क्या करता है हमारा, ये देखो सवाल, देखो सवाल लिखो अगर देखा जाए तो हम लोग को एक चीज़ मिल रहा है, पता क्या मिल रहा है गौर को, देखो तो बट सब लोग गौर किए नहीं, गौर किए, देखो सवाल लिखो क्या मिल रहा है। हाँ बड़ो सवाल हमसे कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी कितना दिया गया है 2s हो, तो यस माइनस ए प्लस का होल की प्लस एस माइनस बी का होल की प्लस 3s माइनस एस माइनस बी इंटू में सी का मान बताओ कितना होगा। तो बेटा सी का संबंध दिया गया है यहाँ पर, है ना। सी का संबंध निकाल लें क्या ऊपर से, देखो अगर हम देख पा रहे हैं तो क्या दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी, देखो तो जो क्या लिखा है गौर करो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab परंतु ब्रैकेट में a प्लस बी नहीं लिखा है ना। परंतु अगर हम एक बात करें c लिखा हुआ है, अगर c का मान यहाँ से निकाल लिया जाए तो क्या a प्लस बी बन जाएगा, देख लेते हैं। बट सी का अनुकूल क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा 2s, है ना, उसको उधर भेजो क्या तो मिल जाएगा उधर जाएगा। तो अगर हम उसको उधर भेज देंगे तो हमारा ऊपर जाएगा हो जाएगा माइनस ए माइनस का बी, और यही शायद होगा हमारा a प्लस बी। देखो तो यस यस 2s माइनस ए माइनस बी, तो सूत्र क्या बन गया बेटा हमारा, मतलब सूत्र लिखा क्या लिखा अब ये देखो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ये इसी के स्थान पर इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2s माइनस ए माइनस बी, अर्थात क्या हो जाएगा
3ab ब्रैकेट में a प्लस b, है ना। मतलब बेटा हमारा क्या लिखा, सपोज कर लेंगे तो बेटा हमें ये मालूम चल गया है यहाँ से कि जो हमारा सूत्र लिखा है वो लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब, जो लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब लिख देंगे। देखो थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, a के दो कितना दिया था, a हमारा ये दिया गया है, b हमारा ये दिया गया है, कितना हो जाएगा हमारा यस माइनस a प्लस हो जाएगा यस माइनस बी का होल क्यूब। क्लियर नहीं, क्लियर है, लगाओ यस यस 2s माइनस a माइनस b का होल क्यूब। अब बेटा ये किसके बराबर था, हमें पता था ये c के बराबर है, देखो तो किसके बराबर हमारा बराबर है पूरा, ये c के बराबर, देखो है कि नहीं। तो इसके सामने क्या रख देंगे c, और क्या हो जाएगा c का क्यूब, क्या लिखा है ऑप्शन नंबर c, बस खत्म हो गया सवाल। देखिए सवाल कितना खतरनाक सवाल है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी भी बनाना पड़ा, तो क्या बन गया हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, और जब a प्लस बी का होल क्यूब किया तो फिर क्या मिल गया है c के बराबर, तो क्या हो गया आंसर हमारा c का क्यूब। सबके सवाल समझ में आए ना कि देखो कोई सिंपल सवाल नहीं, सब A to Z सवाल बेस्ट सवाल है ना। आप बेटा देख लेंगे जब नेक्स्ट सवाल, इसको तो गोटा लगाओ तो क्या करता सवाल, वाओ देखो लगाओ बहुत सवाल क्या बनवाया है, RRB JEE 2019 शिफ्ट सेकेंड के थर्ड सवाल लिखो। देखो सवाल लिखो, देखो सवाल कैसे लगाते हैं कराते हैं, देखो अगर इसको यहाँ भेज दे, ध्यान दो क्या बेटा मिल जाएगा, हमारा हो जाएगा ये x की पावर 1/3 प्लस क्या जाएगा y के पावर 1/3 बराबर z की पावर 1/3। सबके इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। अगर इतना हमें मिल जाएगा तो हम लोग क्या कर दोनों बच्चों का होल क्यूब कर देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों का होल क्यूब कर देते हैं, ठीक है। देखो तो अगर हम एक संबंध देखें, क्या संबंध मिल रहा है, क्या देखा जाए तो अगर देखा जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस c सब कितना दिया गया 0 के बराबर, तुम्हारा हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब है ना माइनस 3abc, उसको देखते हो जाएगा 3abc के बराबर है ना, तो 3abc के हो जाएगा बराबर, उसका मान रख देंगे 0। ट्राई किया जाएगा सवाल देखा जाए है ना। चलो अच्छा पहले यहाँ देख लेते हैं, अगर यहाँ बेटा क्या कर दें बच्चों का होल क्यूब कर देते हैं, कई प्रकार सवाल लग सकता है ना, इसलिए दूसरा दिन मेथड आ रहा था। अगर होल क्यूब क्या हो जाएगा ये x/3 प्लस y/3 का होल क्यूब बराबर क्या जाएगा z की पावर 1/3 का होल क्यूब। अब बेटा हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो इसके पीछे रीजन यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ बेटा देखो घात 1/3, यहाँ घात सिंपल है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं घात को सिंपल बना रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं घात को सिंपल केवल बना रहे हैं, ठीक है ना। आज और सवाल को लगाते जरा, यहाँ क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, क्यूब से क्या हो जाएगा घात एक कैंसिल, क्या मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस क्या जाएगा 3ab, अर्थात क्या जाएगा गुणा कर देंगे दोनों, क्या मिल जाएगा ये x क्यूब प्लस क्या हो जाएगा हमारा y 1/3 ब्रैकेट में a प्लस बी, अर्थात हो जाएगा देखा जाए अगर a प्लस बी लिखें क्या हो जाएगा x/3 प्लस y की पावर 1/3। यहाँ बेटा हम लोग क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर मिल जाएगा हमको z, सबको समझ हो जाएगा। यहाँ क्यूब होगा तो क्यूब से 3 से 3 कैंसिल, यहाँ क्यूब होगा 3 से 3 कैंसिल, ये 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये हमारा किसके बराबर है, इसके बराबर है कि नहीं है, तो इसके स्थान पर हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं जेड वाला, ये पूरा पावर तो क्या बेटा मिल जाएगा हमें यहाँ से मिल जाएगा, करेंगे तो x प्लस वाई, ध्यान रखना क्या मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस क्या जाएगा हमारा 3x की पावर 1/3 है ना, क्या मिल जाएगा y की पावर 1/3, इसके हम क्या लिख देंगे जेड वाला, क्या हो जाएगा हमारा जाएगा z की पावर 1/3 बराबर में z। सबके पास देखो सवाल देखते हो समझते जाओ, पूरा A to Z भी समझ में आ जाएगा, देखो गौर करना। अब बेटा अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करें है ना, अगर बेटा हम जेड को इधर भेज दें, हम लोग क्या करें जेड को हम लोग इधर भेज दें, इसको उधर भेज दें, ध्यान से गौर करते हैं ना, जेड को हम लोग क्या भेज रहे हैं इधर, उठ कर उसको क्या भेज रहे हैं उधर, चलो गौर करते सवाल को क्या मिल जाएगा। अगर जेड जब इधर आ जाएगा इस साइड क्या मिल जाएगा हमें, हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है ना। उधर बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उधर जाएगा हो जाएगा माइनस, क्या मिल जाएगा माइनस का 3x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 z की पावर 1/3। इतनी बात सबके समझ में आगे कि नहीं आगे, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड,
देखो कितना हो गया हमारा, हो गया तो -3x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 1/3। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, पूरे के स्थान पर ये लिख देंगे -3, सब लिख जाएंगे, देखो लिख जाएगा, लिख दो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, z की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस बटा क्या लिखा आगे 27xyz लिख दो, 27xyz, ठीक है नहीं। अब हम लोग थोड़ा गौर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ध्यान देना, तो ध्यान दो, अगर जब होल क्यूब करेंगे तो माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस और 3 का क्यूब 27, बेटा यहाँ तो क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब होगा तो 3 कैंसिल, क्यूब होगा 3 कैंसिल, क्यूब होगा थर का 3 कैंसिल। भाई देखो जैसे हम ऐसे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, x की पावर 3, और जब क्यूब करेंगे क्या जाएगा, 3 से गुणा, 3 क्या जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमारा xyz, बट यहाँ क्या लिखा रहेगा 27x + yz, ये रहा माइनस का, ये रहा प्लस का, कैंसिल कितना आ जाएगा, तो 0, 0 कहाँ लिखा है आंसर में, डी में, खत्म। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक नहीं, एकदम से क्लियर है कि नहीं क्लियर पूरा, है ना। अगर सबके को समझ में आएगा तो आगे बढ़े सवाल में हम लोग देखो पूरा क्या किए हैं, जीरो पक्षांतर करके बेटा इसका संबंध देख लिए, संबंध ला यहाँ रख दिए, हल करके आएगा हमारा 0 का आंसर आ गया है। अब बेटा देखिए सवाल नंबर 39, ये तो सिंपल सूत्र लिखा केवल, तो क्या कह रहा है, a + b + c अगर 0 है तो a³ + b³ + c³ किसके बराबर बताया गया, 3abc के, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, सिंपली 3 गुणे a गुणे b गुणे c, तो क्या मान हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा c, बस खत्म। ये तो सूत्र पे था केवल। अब देख बेटा देख लेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 40, बेटा सवाल कुछ लोग गौर करो, सवाल क्या कहता है, देखो तो कह रहा हमसे यदि a + b + c = 0 दिया गया, फिर क्या कर रहा है, b + c का होल क्यूब बटे bc, c + a का होल स्क्वायर बटे ca, बटे में क्या लिखा, a + b का होल स्क्वायर बटे ab का मान बताओ कितना होगा, क्या बताना है, मान कितना इसका होगा, क्लियर है, क्लियर है। देखो अगर हम लोग देखें, दिमाग लगाते हैं, है ना, ab दिया गया है, स्क्वायर कहा गया है, देख लेते हैं सवाल को, देख के सवाल को लगाते हैं, स्लो बोर्ड पर नज़र, बोर्ड पर रखो। अगर बेटा इसको इधर भेज देते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा a + b = -c, ठीक है नहीं। देखो अब बेटा यहाँ तो क्या किया, स्क्वायर किया गया, देखो यहाँ पर क्या किया गया है, a + b का होल स्क्वायर, हम भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर -q² + c का स्क्वायर c। अब बेटा में बेटा क्या लिखा गया, ab, आप भी यहाँ ab से भाग कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा ab है ना, ab कर दो यहाँ भी। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, तो a + b होल स्क्वायर बटे ab c² बटे ab, अगर प्रकार बेटा इसी प्रकार इसका बनाएंगे b² + c² बटे bc का, देखो तो इसका देख लेते हैं किसका बनाते हैं, bc² बटे bc का, तो यहाँ देखो bc है बटे में bc है, देखो यहाँ पर ab था तो ऊपर क्या था c, अगर यहाँ bc के ऊपर क्या रहेगा, a रहेगा, बटे में क्या रहेगा bc, a स्क्वायर में रहेगा, क्या नहीं क्लियर है। अब बेटा देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरे वाले में गौर कर लेंगे, हम लोग क्या लिखा है c + a, अगर बेटा c + a का होल स्क्वायर बनाएंगे इसी प्रकार, बटे में क्या रहेगा, वहाँ रहेगा ac रहेगा, तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, ac है तो यहाँ हो जाएगा हमारा b² बटे में ac, क्लियर नहीं क्लियर, मतलब जिस प्रकार ये बना उस प्रकार इन दोनों को भी हमने बना लिया है, ठीक है नहीं भाई, भाग करके बनाएंगे तो बन जाएगा, क्लियर नहीं क्लियर है। अब बेटा इस तीनों का मान पता हो गया कि नहीं पता हो गया, इसका भी और इसका भी, रख दो तीनों का मान कितना हो जाएगा, देखो रख रहे हैं, ये बेटा मान हो जाएगा हमारा c² बटे में ab, ये क्या हो जाएगा हमारा a² बटे में bc, ये क्या हो जाएगा b² बटे में ac। अगर बेटा हम लोग तीनों क्या लेते हैं लासा, तो यहाँ c की कमी है, c से ऊपर गुणा c से नीचे गुणा, यहाँ a की कमी है, a से नीचे गुणा a से ऊपर गुणा, यहाँ b की कमी है, b से नीचे गुणा b से ऊपर, तो नीचे बेटा बटे में क्या हो जाएगा, बेटा बटे में मिल जाएगा abc, ऊपर क्या हो जाएगा c³ a³ b³, कम से लिख लिया क्या हो जाएगा हमारा a³ + b³ + c³। अब बेटा हमें पता है a + bc कितना हमारा है 0 है, तो a³ + b³ + c³ कितना होता है, तो बेटा हमारा ये होता है 3abc के बराबर, बटे में क्या हो जाएगा abc, तो abc कैंसिल, कितना सारा आ जाएगा हमारा, केवल 3 आ जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई,
किसी को डाउट सवाल तो नहीं है ना? बेटा एक सवाल हमारा ये दिया गया, सब लोग गौर करो, बोर्ड पर रखो तेजी साथ है। इस सवाल की कमी नहीं, सवाल मैं कई कराता हूँ, ठीक है नहीं? हर एक टॉपिक कम से कम 30-40 सवाल कराता हूँ मैं प्रत्येक टॉपिक के। इसमें देखो सवाल नंबर हमारा 41 चल रहा है, भी देखो सवाल क्या कहता है, ये इतना दिया गया है, इतना ये दिया गया है, इतना ये दिया गया है ना? अगर तीनों को जोड़ दिया जाए, ध्यान से देखो, यस सर, तीनों में क्या करें आपस में जोड़ दें, बेटा हमें क्या मिल रहा है गुर कहते हो, हमें ए बी सी तीनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है? तो बेटा हमें गौर करो, देखो यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तीनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन? बेटा हमारा ए बी सी क्या हो जाएगा, बाहर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर का ए, वहाँ का भी बी, वहाँ पर क्या मिल जाएगा सी, जोड़े कितना आ गया है हमारा, तो 225 आ गया, सब सही जोड़े हम लोग, 225 लिख दो। बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी दोनों समान है कि नहीं समान, हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा हमें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना जाएगा 225, किसका वर्ग होता है ये 15 का, बेटा में क्या मिल जाएगा यहाँ से, ए प्लस बी प्लस सी कितना जाएगा हमारा 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर यहाँ 15 रख दे तो ए कितना हो जाएगा, 15 कहीं ए बराबर 3, अगर बेटा यहाँ 15 रख दे, 15 पचे 75, तो बी बराबर 5, अगर बेटा यहाँ रख दे तो क्या हो जाएगा हमारा सी गुणे 15, 15 7 105, सी बराबर 7, ठीक है नहीं? देखो रखो, ए कितना हमारा आ गया है 3, 3 का वर्ग 9, बी कितना आ गया है 5, 5 का वर्ग 25, सी कितना आ गया 7, 7 का वर्ग 49, जोड़ दो अलग से, जोड़ो 9 25 49, कितना हो जाएगा हमारा, तो वैसे भी जोड़ डालो तो 9 5 14, 14 9 23 के 3, एक इधर 3 लिखा है, क्या जाएगा हमारा आंसर 83। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है नहीं? अब अच्छा सबके सवाल को समझ में आ गया तो छोटा सवाल इसको लगा डालो, इसको कौन नहीं लगा पाए बताओ जरा, लगाओ भाई, सूत्र पढ़ाया तो गया था आपको अगर याद हो तो, अगर a प्लस 1/a बराबर क्या दिया गया है k, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना लिखाया गया था, जब को याद है कि नहीं याद, तो लिखाया गया था k क्यूब माइनस का 3k, रख दो फटाफट, माइनस का 6 लिखा है, माइनस 6 का क्यूब कितना जाएगा, माइनस 216 और 6 त्रिक 18, माइनस माइनस प्लस के 18, बताओ कितना आ जाएगा जोड़े को, तो हो जाएगा माइनस के 198, बस सही जाएगा ऑप्शन नंबर है, कितना सर हो जाएगा माइनस के 198, सबका मिल गया, नहीं मिल गया देखो सवाल है ना? आज दो सवाल लेकर नेक्स्ट खत्म हो गए। तो इस प्रकार क्या हो गए हमारे अलजेब्रा कितने क्वेश्चन पूरे, 42 क्वेश्चन यहीं पे होते हैं समाप्त, ठीक है ना? अलजेब्रा सरलीकरण के, ध्यान रखना ए भैया, ये टॉपिक था हमारा, क्या था इसका टॉपिक था, अलजेब्रा सरलीकरण, ठीक है नहीं? अलजेब्रा के नहीं केवल अलजेब्रा में बहुत क्वेश्चन करवाने हैं, ये टॉपिक था हमारा, क्या का था, अलजेब्रा सरलीकरण था, ये सरलीकरण क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है नहीं? क्या हमारे हो गए हैं पूरे 42 क्वेश्चन समाप्त, ठीक है नहीं? हर टाइप क्वेश्चन थे। कल हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रे का गुणनखंड, क्या पढ़ेंगे अलजेब्रा का गुणनखंड और विभाज्यता भाग वाले सवाल, ठीक है नहीं? बाकी आज क्लास यहीं तक, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए।